जी। इन चुड़ैलों को मैं क्या कहूं जो चीख रही है घरों में बैठ के जी। कि ये कमी रह गई और वो कमी रह गई, कमरे की रंगाई नहीं हुई, मेरा 2000 रुपए वाला सूट नहीं आया। चुड़ैल दुनिया रंग रही है, चल तुझे मुबारक हो, मगर दिल भी तो इश्क मुस्तफा से रंग के देख, ताकि आने वाला बच्चा कोई कटरी का कल्लू ना बन जाए। जब वो तेरे बटन से पैदा हो, दुनिया में आए और तेरी आगोश में पले, तो वो गुलाम गौसे आजम हो, हैदर कर्रार का दीवाना हो, करबला वालों का किरदार लेके दुनिया के सामने। बात लंबी नहीं ले जाना, समेटना है, बस एक इशारा करेंगे कि दुनिया चैलेंज करेगी, भागना नहीं है ना। इस्लामी पैटर्न पर काम करना है, भागना नहीं है। मौत के अलावा तो कुछ नहीं है, कुछ पगले उठ रहे हैं वैसे, वो धर्म अधर्म संसद कोई तैयार कर ली उन्होंने, बोले 20 लाख मार देंगे। अबे पगलो, जब करबला में हमें यजीद नहीं मिटा सका, बद्र में हमें अबू जहल और उसकी टोली नहीं मिटा सकी, तो चैलेंज है हिंदुस्तान में भी कोई नहीं मिटा पाएगा। शर्त यह है कि गुलाम मुस्तफा बन के जीना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हम करबला के रेगदारों से गुजर के आए हैं, तुम क्या बिगाड़ लोगे, मगर इस्लामी बनना पड़ेगा। हजरात, बस चैलेंज की एक मिसाल दे रहा हूं, उलमा बैठे जो रिवायात में है कि तकरीबन 2,24,000 अंबिया और रसूल इस दुनिया में जलवगर हुए। कोई नबी आपकी नजर में ऐसा है, आपके इमाम साहब ने बताया, मौलवी साहब ने बताया कि उसने अखाड़े खुदवाए हों और दाव पेच सिखा के कुश्तियां लड़वाई हों? नहीं है, नहीं, मेरी नजर में नहीं है। उलमा से पूछ लो, है नहीं इसलिए कि ये नबी का बेस नहीं है, ये नबी का काम नहीं है। नबी तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करने के लिए आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहबजादाए अशफाकुल उलमा, कायदे आजम संभल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यार थोड़ा डर मुझे कम होता है, कुछ बोलने की लो में आता हूं मैं, तो फिर कोई बड़ा आलिम आ जाता है तो फिर मुझे घबराहट बढ़ती है। चलो आप तशरीफ रखो, इनसे आप तकरीर मत करो, कारी साहब मुझे करने दो। एक बार सुभान अल्लाह बोलिए आप। सुभान अल्लाह। इसलिए नबी ने कुश्तियां नहीं सिखाई कि उसका ये बेस नहीं है। नबी अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करने के लिए आता है, उसकी बारगाह में झुकाने के लिए आता है, राह रास्त पे लाने के लिए आता है। मगर मैं किसी नबी का, किसी और रसूल का तस्करा करूं तो वक्त लगेगा। आओ अपने आका ही का तस्करा कर ले, मुकम्मल उनकी सना तो कौन बयान करे, किस्म दम है, मगर दिल तो बहलाएंगे जी। दिल को सुकून तो चाहिए, करार तो चाहिए। मैं तो अपना दिल ये कह के बहला लेता हूं कि कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बे कमाले ही, कशफत दुजा बे जमाले ही, हसनत जमीओ खिसाले ही, सल्लू अलैहि व आलिहि। मस्जिद नबी में जलवागर आपके एक साथी आ गए, नाम था हजरत जैद। उन्हें लेके सरकार मदीने के जंगल की तरफ रवाना हो गए और वहां अरब का अरब केसरी, अरब का सबसे बड़ा पहलवान मिल गया, नाम था रुकाना जी। सरकार का नूरानी चेहरा देखा तो देख के खड़ा हो गया। मुलाकात कभी हुई नहीं थी, मगर हाव भाव से समझ गया, बॉडी लैंग्वेज समझ में आ गई और बोला, क्या तुम्हारा ही नाम मोहम्मद है? बोले जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले यार तुमने पूरे अरब को खरखशे में डाल रखा है। बोले हो क्या गया?
बोले सुना, नबूवत का दावा कर रहे हो? सरकार ने फरमाया सिर्फ नबूवत का दावा ही थोड़ा ही कर रहा हूं, मुझे अल्लाह ने सिर्फ नबी ही नहीं बनाया है बल्कि नबियों का भी सरदार बनाया है। मैं रसूल ही नहीं बल्कि रसूलों का भी सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज। जैसे नारों का वक्त काट लूंगा, अभी कल को मैं बोलूंगा ही ना। हाँ, तो हजरात, जब सरकार ने यह फरमाया कि मुझे तो अल्लाह ने रसूलों का भी रसूल बनाया, नबियों का भी सरदार बनाया, तो उसने कहा इतना बड़ा दावा कर रहे हो तो हमसे कुश्ती लड़ोगे? जी। सरकार ने फरमाया आजा। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत ज़ैद कह रहे थे कि वो मेरे जहन में ये बात आई कि जैसे ये चैलेंज कर रहा है ना कि हमसे कुश्ती लड़ोगे, तो सरकार ये कह के इसे टाल देंगे कभी मैं कोई कुश्ती लड़ने और लड़वाने थोड़ी आया हूं, मैं तो कलमा पढ़ाने के लिए आया हूं। पढ़ना तो पढ़ ले, नहीं पढ़े तो अपना काम कर, तेरा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। जी। है? मगर सरकार ने फौरन चैलेंज कबूल कर लिया। जी। तो अंदर से ये आवाज आई कि जब सरकार ने चैलेंज कबूल कर लिया तो गेंद तो अपनी पाले में गिरेगी, मैदान तो हम ही जीतेंगे। मगर फिर ख्याल आया कि ये नरमो नाजुक दस्ताने मुबारक, कभी मौका मिलता तो ऐसा लगता जैसे रुई के गालों में हाथ दे दियो, और दस्तबोसी का मौका मिल जाता तो ऐसा लगता कि मुश्को अंबर की खुशबू भी उसके सामने घुटने टेक रही है। मगर मैं ये सोच ही रहा था कि सरकार का रुकाना से हाथ मिल गया और पलक झपकने से पहले रुकाना जाने कौन से दाऊ के बेस चारों खाने चित पड़ा था। सुभान अल्लाह। और कपड़े झाड़ता हुआ उठ के बोल रहा था, बोले मोहम्मद धोखा हो गया। सरकार ने फरमाया दोबारा आजा, जी। दिल के अरमान निकाल। दोबारा फिर चित मारा, इस बार भी वही बोला, बोले मोहम्मद इस बार भी धोखा। सरकार ने फरमाया तिबारा आजा, दिल के अरमान निकाल ले। जी। तिबारा फिर चित मारा, तो अब चैनल बदला। जी। चैनल बदला तो बोली बदली, क्योंकि हर चैनल पे लोग अलग अलग ही बोलते हैं। हर चैनल पर रवीश कुमार थोड़ी बोलता है, जी। किसी पे अंजना ओम कश्यप भी बोलती है, सुधीर चौधरी भी बोलता है ना। जब चैनल बदलेगा तो बोली बदलेगी। चैनल बदला तो बोला मोहम्मद अब समझा मैं, चल समझा तो पिट कुट के समझा। मगर यहां तो इतनी बार पिट गए फिर भी समझ में नहीं आया। जी। है? यहां तो हालात ये हैं कि तशरीफ पे पता चल रहा होता है अपनी ही पे, तो समझता है कि पड़ोसी पिट रहा है? जी। जब गर्दन पे नंबर आता तो चीखता है। अब क्या होता है जब अब बैठ के क्या पछताता है जब चिड़ियां चुग गई खेत। जी। है? तो तशरीफ पे नंबर आने से पहले ख्याल कर और सोच कि तुझे क्या करना है। अब चैनल बदल का तो बोली बदली, बोले मोहम्मद अब समझ गया मैं। बोले क्या समझा, बोल तो। बोले ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि ये खाली तेरे दाव पेच का कमाल नहीं है, हकीकत में ये तेरी नबूवत के जलवे हैं, ये तेरी सच्चाई के जलवे हैं। अब इतना बोलने की इजाजत और दे दे कि कलमा पढ़ा ले, जब भी मौका मिलेगा तो ये जा तेरे कदमों पे निसार कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि चैलेंज से भागे नहीं थे। है? तो ये सबक मुस्तफा ने पढ़ाया, हम भाग गए। छोटा सा आया चैलेंज और भाग गए। जमो जमो। मुझे मालूम है कि अगर आप कानून शरीयत पे जम गए, इश्क़ मुस्तफा को पर अगर आप जम गए तो वो रब तुम्हें कटने के बाद भी नहीं मिटने देगा। बेशक, बेशक। और उसने मिटने दिया भी नहीं है। नहीं। है ना। तो किलो तो कसरत का मामला नहीं है। बात लंबी निकल गई है, समेट रहा हूं बात को, समेट रहा हूं। समेटते समेटते भी वक्त लगता है। हाँ, सही है, सही है। जी। अभी दूर है, समेटते समेटते भी वक्त लगता है। तो वही हजरत उमर पे आ रहा हूं, वहीं से ले गया था आपको। पानी पानी।
अब वहीं वापस लेके आ रहा हूं। मुझे देखो उनके इशारे क्या देख रहे हो, मैं भी तो हाथ के इशारे कर रहा हूं। को तो बहुत ज्यादा हाथ पैर फेंकू। तो हजरात गिरामी, मैं उन उम्र की बात कर रहा था कि जब वो ईमान लाए थे तो मक्के के हालात बड़े नागुदीर थे। छुप के नमाजें हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत हो रही थी। छुप के नमाज हुई, नमाज से फारिग हुए तो अर्ज किया, जाने रहमत आकाओ दाता, मैं अर्ज करना चाहता हूं कुछ। बोले बोलो। बोले क्या हम हक पर नहीं है? सरकार ने फरमाया उमर बस अब इस रूए जमीन पे अपनी ही टोली हक पर है। वाह सुभान अल्लाह। तो फिर सरकार ये छुप के नमाजें क्यों हो रही हैं? जी है? फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत क्यों हो रही है? अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया है। अब मक्के का सूरमा आपके दामने पाक से वाबस्ता हो गया है। अब छुप के कुछ भी नहीं होगा। खाना-ए काबा की सफील से अल्लाह के नारे गूंजेंगे, वहीं अजान वहीं नमाज अदा की जाएगी। मैं अकेला उमर अबू जहल से भी निपट लूंगा और उसकी टोली से भी निपट लूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। सरकार का भी प्यारा जवाब सुन लो जी। सरकार ने फरमाया उमर अभी सब्र का सब्जेक्ट चल रहा है, इसे मुकम्मल होने दो। जी अभी हर फन में मुकम्मल करना सब्र का सब्जेक्ट है। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं जिनका नाम सुन के शैतान भी गली बदल देता है जी और भाग जाता है, मगर सरकार की जबान से कब्र का मंजरनामा सुना तो माथे पे लकीरें पड़ी। अच्छा, ये मरहला जो इंसान एक नस्ल पर काम करना, ज्यादा लंबा काम नहीं करना है। एक नस्ल पर काम कर लो, आने वाली 50 नस्लें राह रास्त पर आ जाएंगी। सर्वे करो। मैं अभी आपको एक बात बता दूं, क्योंकि वो लाइट चली गई तो थोड़ा सा टर्न में ले रहा हूं। अभी अंग्रेजों ने एक 10 बाई 12 का कमरा तैयार कराया। सुनो, बड़ी मजे की बात है, मजे की दिलचस्प। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा कारी सखावत हुसैन नाखून का, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लो साहब, अपना काम हो गया। एक हमारे जमात के निहायत ही लाजवाब मुकर्रिर और आलिम दीन जलवागर हो गए। अब मैं अपनी बात बहुत छोटी करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि एक थोड़ा मस्जिद के बाहर भी एक सब बिछा लो। जोहर में गायब, असर में पता ही नहीं है, इशा में भी, ईद गाह भी फुल है और मस्जिदें भी फुल है। हजरात क्यों? इसलिए कि हमने नस्लों से देखा है कि यार जुमे में अब्बा जाते हैं, जोहर में नहीं जाते तो मैं क्यों जाऊंगा, है ना। जुमे में जाते हुए देखा तो जुमे का हाउसफुल है। अगर जोहर में भी जाते हुए देखा होता तो जोहर भी हाउसफुल होती, है ना। अम्मा को देख के बेहतरीन कुक बन जाने वाली बेटी अगर अम्मा को नमाज पढ़ते हुए देखती तो नमाजी बन जाती। बाप को नमाज पढ़ते हुए देखता तो बेटा भी नमाजी बन जाता।
तो हजरत, तो उन्होंने एक कमरा बनवाया और जहां पंखा लटका जाता ना बीच में कुंडे में, वहां उन्होंने खूबसूरत से केले की गेल लटका दी और नीचे से सीढ़ी लगा दी कि केलों तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। और दो साइड की दीवार पर तेज रफ्तार वाले वो फुहारे लगा दिए पानी के। और अंदर कमरे में 5 बंदर छोड़ दिए। अब बंदर जैसा उपद्रवी जानवर और उसके सामने खूबसूरत सा केला, और वो भी केले जी। और उछलने की भी जरूरत नहीं है, सीढ़ी पे चढ़ के जाके खाना है। अब बंदर जैसे ही ऊपर गए और जैसे ही हाथ पहुंचाना चाहता था केले तोड़ने के लिए, उसने एक तरफ से जोरदार फारा उसकी आंखों में मारा। हड़बड़ा गए बंदर साहब, बोले ये कौन सी मुसीबत आ गई यार। उसने फिर कोशिश की तो दूसरी तरफ से फारा पड़ा। अब थोड़ी देर तो सीढ़ी पे रुके, नीचे आ गए। 5 ने यही कोशिश की मगर उनके फारों ने उन तक हाथ पहुंचने नहीं दिया। नीचे बैठ गए आके, केले की तरफ हसरत भरी निगाहों से 5 देख रहे हैं मगर जा ऊपर एक भी नहीं रहा है। उन्होंने उसमें से चुपके से 2 बंदर निकाले और 2 नए बंदर अंदर डाले। जैसे ही नए बंदर अंदर गए और उन्होंने केले देखे और जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ना चाहा, उन तीनों ने टांग पकड़ के ली। बोले ऊपर मत जाइयो भैया, बोले ऊपर मत जाना। बोले क्यों? बोले मुसीबत झेल चुके हैं। बोले छोड़ दो, खाने दे केले। उन्होंने कुचल लिया पकड़ के दोनों को, 3 थे ना, मगर जाने नहीं दिया इसलिए कि अपने भाई का दर्द था जी। जाने नहीं दिया, मार के अधमरा कर लिया, ऊपर नहीं जाने दिया। बोले आंखें फूट जाएंगी, क्या फायदा होगा, अंधे हो जाओगे। अब उन अंग्रेजों ने देखा, बोले खोल दो किवाड़, खिला दो इनके केले। बोले क्या हुआ? बोले काम हो गया अपना। बोले मतलब? बोले एक नस्ल पे मेहनत करनी पड़ती है, आने वाली नस्लें खुद ब खुद उसी राह पर चलने लगती हैं। तो एक नस्लों पे माओ बापो, एक नस्लों पे मेहनत कर लेना, इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें कारगर हो जाएंगी। एक नस्ल पे मेहनत की गई थी मक्के और मदीने में, देखो कितनी नस्लों ने कामयाबी हासिल की। इसी भारतवर्ष में तुर्काने तैमूरी ने हुकूमत की, आपके मिडिल ईस्ट पे तुर्काने सुल्जूकी ने हुकूमत की, 3 बर्रे आजमों पे तुर्काने उस्मानी इस्लाम का झंडा लहरा रहे थे। ये नस्लों पे काम करने का नतीजा था।